गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम जेल पहेली का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने साइंस की एक क्लास देख चुके हैं। अब क्लास 2 हम साइंस की देखेंगे, जिसमें हम साइंस के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। जब सभी वस्तुओं को किसी द्रव्य में डुबाया जाता है तो वो किस बल का अनुभव करती है? ए उत्प्लावक बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी संतुलित का बल, डी वायु प्रतिरोध का बल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए उत्प्लावक बल। 42 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। का विमोचन सीधे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? ए प्रोजेस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी एफएसएच, डी थायरोकेल्सिटोनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी एफएसएच। 43 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। संपूर्ण धातुकर्मी प्रक्रिया के दौरान एल्यूमिनियम किस प्रकार के फ्लक्स या एजेंट के रूप में काम करता है? ए एक आक्सीकरक एजेंट और मूल प्रवाह, बी अम्लीय प्रवाह, सी मूल प्रवाह, डी उपापचय कारक। तो इसका आंसर है हमारा डी उपापचय कारक। 44 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। भारत सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना की मंजूरी दी है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए उत्तर प्रदेश। 45 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ए नाभिक में, बी राइबोसोम, सी कोशिका भित्ति पर, डी लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी राइबोसोम। 46 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है? ए पिट्यूटरी ग्रंथि, बी अधिवृक्क, सी अग्नाशय, डी अंडाशय। तो इसका आंसर है हमारा सी अग्नाशय। 47 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा दहन का समर्थक है? ए दहन, बी नाइट्रोजन, सी धूम्रपान, डी धूल। तो इसका आंसर है हमारा ए दहन। निम्नलिखित में से कौन सा गैर विधर्मी है? ए बिंदु उत्परिवर्तन, बी गुणसूत्र उत्परिवर्तन, सी जीन उत्परिवर्तन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी उपरोक्त में कोई नहीं। 49 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। एटीएम दाब पर एवं 298 के पर एक गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन 25 ml है। ताप 298 के स्थित रखते हुए यदि उसका दाब बढ़ाकर 1.25 एटीएम कर दिया जाए तो नए आयतन का परिकलन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए 30 ml, बी 40 ml, सी 20 ml या डी 15 ml। तो इसका आंसर हमारा सी 20 ml। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 20 ml। 50 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्य रूप से है। जो वाहनों से प्रदूषित गैसें निकलती है वो उसका नाम बताना है। ए हाइड्रोजन ऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मार्श गैस, डी पोटेशियम ऑक्साइड। तो वाहनों से जो निकलने वाली गैस है उसको हम बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। मार्श गैस क्या होती है? जिसमें मेथेन गैस जो होती है उसे मार्श गैस के नाम से जानते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। एक व्यक्ति एक्स रसोई में एक गैस स्टोव के पास एक जलती हुई माचिस लाता है और गैस स्टोव के नाब को चालू करता है। वह क्या देखेगा? ए तीव्र दहन, बी स्वतः दहन, सी विस्फोट, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है हमारा ए तीव्र दहन। 52 का क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र हमें बताना है। ए HNO3, बी HCl, सी H2SO4, डी NaOH। इसका आंसर है हमारा सी
H2SO4। 53 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को मिलाए। तो ये हमें मिलान करना है इसे, इसमें पुस्तक दे रखी और लेखक, पुस्तक और लेखक का हमें मिलान करना है। कौन सा सही रहेगा ये हमें देखना है। इसमें सही होगा हमारा, आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट। इसका आंसर है हमारा ए करेक्ट है, ये वाला सही रहेगा। इसमें ये ए का 3 होगा, यानी ये पुस्तक है और ये लेखक है। द जजमेंट इन साइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया, इसके लेखक कौन है? ये पहले का हमारा हो जाएगा तीसरा वाला, कुलदीप नैयर। बी द रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, मेघनाद देसाई। सी है हमारा माई कंट्री माई लाइफ के लेखक है, सी का 1 वाला, लाल कृष्ण आडवाणी। ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मलिके के लेखक है खुशवंत सिंह। इसमें लेखक के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, किया गया कार्य तब शून्य है जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं। जब बी शरीर के बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं। सी जब शरीर पर कार्य करने वाला बल शरीर के विस्थापन की दिशा के लंबवत होता है। डी जब बल विस्थापन के साथ कोण बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, जब शरीर पर कार्य करने वाला बल शरीर के विस्थापन की दिशा के लंबवत होता है। 55 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अन्योन्य क्रिया में एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति को हानि होती है और वह संतमित रहती है? ए असहभोजिता, बी उदासीनता, सी स्पर्धा, डी परभक्षण। तो इसका आंसर डी परभक्षण। 56 क्वेश्चन है हमारा, ब्यूटेन का अणुभार कितना है? ब्यूटेन का अणुभार बताना है। ए 44, बी 52, सी 58, डी 62। तो इसका आंसर है हमारा सी 58। 57 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, किसी सतह घर्षण की वृद्धि हो सकती है? ए को खुरदुरा बनाकर, बी का क्षेत्रफल बढ़ाकर, सी का क्षेत्रफल घटाकर, डी को निर्बाध बनाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा को खुरदुरा बनाकर। किसी सतह को खुरदुरा बनाकर घर्षण की वृद्धि हो सकती है। जब घर्षण कैसे पैदा होगा? यदि हम कोई चीज़ खुरदुरी होती है तो उसमें घर्षण होगा। तो किसी सतह को खुरदुरा बनाकर घर्षण की वृद्धि हो सकता है, घर्षण की वृद्धि हो सकता है। 58 नंबर का क्वेश्चन हमारा, स्टील के चम्मच की चमकदार आंतरिक सतह किस प्रकार कार्य करती है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, या डी उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी अवतल दर्पण। उनसठ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अवोगाद्रो की संख्या को C12 के ठीक में परमाणुओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। ए 0.12 किलोग्राम, बी 0.012 किलोग्राम, सी 12 ग्राम, डी 0.012 मिलीग्राम। इसका आंसर हो जाएगा सी 12 ग्राम। 60 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की बाहरी परत को कहा जाता है, जो पृथ्वी है उसकी बाहरी परत को क्या कहा जाता है? यह बताना। ए स्थलमंडल, बी जीवमंडल, सी वायुमंडल, डी कोर। तो इसे कहा जाता है स्थलमंडल। पृथ्वी की बाहरी सतह को स्थलमंडल कहा जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।